या पोस्टें तबाह की, उसका नतीजा है कि ये हमेशा भागते हैं। तहकीकात का तो पाकिस्तान ने कहा था ना कि पहलगाम की तहकीकात करा लो, ये उससे भी भागे, और आज जब हमला इन्होंने किया तो उससे भी भागे और आगे आगे भागे, और पाकिस्तान ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, कई गुना ज्यादा जवाब दिया जिसकी हम बात करते थे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम जो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, उसकी दुआओं से आज पाकिस्तान ने ये बर्तरी हासिल की है कि भारत सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ है। सर, ये बता दें कि अभी तक उन तक कितना जानी नुकसान हुआ है, उस हवाले से कोई तफसीलात आ चुकी हैं? देखिए, जो उनकी अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उनके जो जहाज गिरे हैं, तो वहाँ पे जो नुकसान है उसका भी थोड़ी देर में मजीद तफसीलात आ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक उनके लिए शर्म का मकाम है कि आप निहत्ते और मजलूम शहरियों को निशाना बनाते हैं और उसके बाद आप भाग दौड़ते हैं। तो हमने तो आपके जंगी जहाज लड़ाका तैयारे गिराए हैं, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। और ये पाकिस्तानी फौज का, अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म है कि कभी भी वो जंग के भी आदाब होते हैं, दुश्मन भी हो तो वो कम ज़र्फ ना हो कि कम ज़र्फी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, इंडिया ने जो हमला किया है वो क्या फौजी टारगेट्स पाकिस्तान पे जो हमला किया है, क्या वो फौजी मिलिट्री टारगेट्स थे या सिविलियन आबादी पे किया गया? देखिए, वो सिविलियन आबादी पे किया गया, और मैं आपको ये वाजे कर दूं, हमारा ISPR के साथ मिलकर ये प्लान था कि हमने जर्नलिस्ट को, जिस तरह मैं उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेला नूर शाह लेके गया था मुजफ्फराबाद में, हमने कल आज मुरीद के जाना था, हमने आज बहावलपुर जाना था, उसका बाकायदा तैयारी कर ली गई थी, उसका प्लान बन गया था। तमाम सहाफ़ी हजरात जिन्होंने साथ जाना था उनकी कॉन्फर्मेशन आ गई थी। हमारा 8 बजे टेक ऑफ था और हमने इंटरनेशनल मीडिया को जाके दिखाना था कि मुरीदके में कोई टेररिस्ट नहीं है। हमने जाके दिखाना था कि भावलपुर में कोई टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी की जंग में, और भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है जब वो सिखों को मरवाता है US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत है जिसका कलभूषण यादव हमने बंद किया है बिकॉज यहां पे टेररिज्म में वो इन्वॉल्व था। तो एक ऐसा मुल्क जिसने 90,000 जानों का नजराना पेश किया हो, वो दहशतगर्दी कैसे करा सकता है? और भारत के पास ना दलील है ना सबूत है। और पहलगाम वाकया जिस भौंडे तरीके से हुआ कि उसके अंदर कोई FIR 10 मिनट बाद हो रही है, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंच रही है, विक्टिम्स की फैमिलीज कह रही हैं जी वो उनका खून बह रहा था, कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं था। तो पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया, तमाम सर्विसेज चीफ्स ने जो किरदार अदा किया, वज़ीर आज़म साहब मॉनिटर करते रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और अपनी फोर्सेज के साथ खड़ी थी, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह आज बर्तरी मिली है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी पोस्टें बहुत सारी तबाह हुई हैं, उसमें मजीद तफसीलात आएंगी तो आपको आगाह करेंगे। साहब, ये बताएं कि हम रात से देख रहे हैं कि आप तमाम इंटरनेशनल इदारों पर भी आप अपेयर हो रहे हैं। जो इस वक्त जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो मामला है, उस हवाले से आपने सेंटर भी कायम किया है, तो इस की जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर हो रही है और इस सेंटर के हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, ये सेंटर हमने आज से 2 माह पहले इस्टेब्लिश किया था। एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जिसके तहत हम मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर करते हैं, और पाकिस्तान का, हमारी स्टेट का जो बयानिया है उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो इससे बड़ी मदद मिली कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को टाइमली जो है वो सारे हकायक उनके सामने रखे, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम आए, हमने अपना बयानिया उनके सामने रखा, और भारत का बयानिया कहीं नहीं था क्योंकि उनका केस डिफेंडेबल ही नहीं है। वो अग्रेसर्स थे, वो बदनीति के साथ आए थे, मगर जब दौड़ने पे आए हैं तो फिर दुम दबा के यहाँ से भागे। बहुत शुक्रिया।